हेलो दोस्त, आज के इस लेक्चर में तुमको मैं सिखाने वाला हूँ लिक्विडिटी विथ टाइम फ्रेम विथ स्ट्रक्चर सब मिला के मार्केट सब मिला के लिक्विडिटी हंट कैसे करता है। तुम अगर देखोगे तो समझ जाओगे, बहुत सिंपल है। ये चीज़ अगर सीख जाओगे तो तुम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के और एक स्टेप आगे चले जाओगे। तो मैं तुमको समझा देता हूँ लिक्विडिटी और लिक्विडिटी का स्टेप। जैसे एक 4 आवर का टाइम है, मैं तुमको डेली से दिखाता हूँ। जैसे ये डेली का एक एक्सटर्नल है, तो डेली ऑर्डर ब्लॉक से ऑर्डर ब्लॉक एफसीसी से निकल चुका है। पिछले दिन उसका लिक्विडिटी हंट हो गया है। तो आज का लिक्विडिटी हंट होने का तो मैं रीज़न बता देता हूँ, तुम्हें समझ में आ जाएगा। जैसे तुम देख सकते हो, पहले तो ये हंट नहीं हुआ था, तो ऐसे पहले रिव्यू भी करता हूँ। तो पहले मार्केट का स्ट्रक्चर था बाइंग की तरफ कहाँ तक, कम से कम ए लिक्विडिटी तक 4 आवर के टाइम फ्रेम में। तो कम से कम ए लिक्विडिटी तक, लेकिन मार्केट यहाँ पर गया नहीं। देखोगे तो इधर एक एफईजी भी है, लेकिन मार्केट गया नहीं है। यही समझने वाली बात है कि मार्केट इधर क्यों नहीं आया। और हायर टाइम फ्रेम में सेम चीज़ होगा। तुम अगर 1 मिनट में जाके देखोगे, सॉरी 1 आवर में जाके, तो 1 आवर में जाके देखोगे तो तुम्हें इधर और एक ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा। तो मार्केट को तो इधर आना चाहिए था, वो नीचे क्यों गया। तुम उसके नीचे जाओगे तो जाके देखोगे कि लोअर टाइम में हर एक चीज़ डन है। तो मार्केट इधर आने की कोई ज़रूरत है नहीं कि मार्केट इधर तक आ जाए। समझ में आ गया कि लोअर टाइम में डन हो जाए तो उधर आने की ज़रूरत है नहीं। तो तुम्हें और लोअर टाइम में जाना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर को समझने के लिए। तो स्ट्रक्चर क्या क्या करा इस एक्सटर्नल होने से पहले देखोगे तो एक 5 मिनट का पीओआई है। हाँ, पीओआई हाँ। तो सुबह मैंने सोचा इस 5 मिनट पीओआई से सेलिंग आ जाएगा। तो 5 मिनट पीओआई से इधर सेलिंग नहीं आया, इधर रैंडमली कहीं से ही बाइंग आया। इस बाइंग का कोई रीज़न नहीं बनता, कोई सेंस नहीं बनता। ये पूरा ट्रैप बाइंग है। मार्केट इधर गया, इधर ऊपर जाते ही इधर रैंडमली, इधर बहुत फाइट हो चुका है लोअर टाइम में, तुम जाके देखोगे तो पता चल जाएगा। तो रैंडमली और एक सेलिंग आ गया, क्योंकि उसका लिक्विडिटी तो ए था, ये तो डन होना चाहिए था, लेकिन ये डन नहीं होगा क्योंकि ये सेव लिक्विडिटी है। तो मार्केट, तुम्हें इधर कोई ट्रेड करना ज़रूरत नहीं था, इधर बाइंग पकड़ने की ज़रूरत था, इधर देखने का था, वेट करना था स्ट्रक्चर। तो और लोअर टाइम में जाओगे तो तुम्हें स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा। तुम्हें इधर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं था, इधर अगर बाइंग ट्रेड ना करो, कुछ भी ज़रूरत नहीं था। वेट करने का टाइम था। अगर ये डन हो जाता है तो वेट करने का। फिर मैंने बोला कि मैं इधर से बाइंग करूँगा, क्योंकि अगर बाइंग आता है, ये ज़ोन टैप करता है, लोअर टाइम में डन था मैंने देखा था। फिर भी एक मार्केट ऐसा बाइंग जा रहा है तो स्ट्रक्चर के हिसाब से चलना चाहिए, लोअर टाइम के हिसाब से। तो लोअर टाइम बोल रहा था इधर से बाइंग आ जाएगा। जब ये ज़ोन ब्रेक हो गया तो मेरे दिमाग में कन्फर्म हो गया कि अब आएगा सेलिंग। तो फिर भी मैं वेट कर रहा था एक लास्ट ज़ोन के, वैसे वेट करना नहीं चाहिए था। जब मैंने देखा हाँ, अब कोई और सेंस नहीं बनता इधर से बाइंग आने का, और इधर लास्ट ज़ोन यही वाला है कि इधर से सेलिंग आ ही जाएगा, अगर सेलिंग आना होगा तो मैंने इधर से सेलिंग मार दिया। तुम स्ट्रक्चर को देखोगे, फॉलो करोगे तो तुम समझ जाओगे कि ए ज़ोन ब्रेक होने के बाद लास्ट ज़ोन यही था। और इधर ऊपर मार्केट जा नहीं पाया, रैंडमली इधर से और एक सेलिंग आ गया और एक डिस्प्लेसमेंट भी बन गया। इधर डिस्प्लेसमेंट है नहीं तो पहले मैं इधर से सेल करता। फिर उसके बाद मैंने जब ये डिस्प्लेसमेंट बना, इधर से सेल मार दिया जब कन्फर्मेशन मिला मुझे। तो यही है इंटरनल स्ट्रक्चर, पता नहीं तुम्हें समझ में आया है नहीं। और इससे डायरेक्ट यहाँ तक टीपी। तो मैंने इधर तक कम होल्ड कर के बैठा था, एकदम फुल टीवी पकड़ा इधर तक। जो टीपी डन हो गया, अब मेरा व्यू कुछ भी नहीं है, अब थोड़ा व्यू रुकने का है। और भी सेलिंग आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा सेलिंग, क्योंकि ऊपर वाला डन है। तो इस 15 मिनट, सॉरी, जो तो मार्केट में दो पीओआई है 15 मिनट का, एक वाला यही है, और एक इसके नीचे ये वाला है। अब तुम जाके लोअर टाइम में देखोगे तो कौन सा वैलिड है। अगर जाके देखोगे तो ऊपर वाले में कुछ भी नहीं है, जो है इधर है। तो ये ज़ोन डिलीट कर देना, हर एक ज़ोन रिमूव कर देना ताकि तकलीफ ना हो। और इधर तुम्हारा हर्डल क्या है, हर्डल है ए वाला पीओआई। तो तुम जाके लोअर टाइम में और देखोगे कि क्या है, तुम्हारा हर्डल वैलिड है। तुम्हारा हर्डल वैलिड है, इधर 2 टाइम में पीओआई है। और इस ज़ोन को टैप कर चुका है, तो मार्केट और ऊपर जाना तो नहीं चाहिए। तो और लोअर टाइम में जाके देखोगे तो तुम्हें और समझ में आ जाएगा। तो तुम्हारा ए ज़ोन वैलिड ज़ोन है, तो तुम इधर से
कोई भी बाइंग मत करो, कुछ भी मत करो, इधर से कुछ भी मत करो। तुम्हारा ज़ोन जब तक वैलिड है तो इधर से अगर कोई डिस्प्लेसमेंट वगैरह दिखे तो इस ज़ोन जब तक ब्रेक ना होए, इधर से कोई डिस्प्लेसमेंट वगैरह दिखे तब तुम ट्रेड में आना, सेलिंग में। अगर ये ज़ोन और अगर इस ज़ोन से कोई डिस्प्लेसमेंट वगैरह दिखे तो तुम चले जाना बाइंग में। ये बहुत सिंपल है, तुम्हें 2 तरफ की व्यू लेके चलना चाहिए कि ये होगा, ये नहीं होगा तो मैं वो करूँगा, वो नहीं होगा तो मैं ये करूँगा। बहुत सिंपल है, तुम बस करते जाओ। तुम लाइव स्ट्रीम में जाके देखोगे तो मैं बाइंग बोल रहा था, लेकिन जब मेरा व्यू चेंज हो, मेरा मेरा बाइंग का ज़ोन ब्रेक हो गया, तब मैं सेलिंग की साइड शिफ्ट हो गया। दोनों साइड डायरेक्शन लेके चलोगे तो आसान है। और कभी भी 20 में से ट्रेड मत करो, क्योंकि 20 में से कोई चीज़ काम नहीं करेगा। काम करता है तो वो छोड़ दो, वो उसमें रिग्रेट ही मत करो। तुम हर वक्त लास्ट जोन से ट्रेड करो। लास्ट जोन सबसे अच्छा जोन है, वो गॉडियर भी बोलता है, और वो अच्छा भी है लास्ट जोन। अगर एक जोन ब्रेक हो जाता है तो इधर डिस्प्लेसमेंट वगैरह बनता है तो तुम सेलिंग में आ जाना, नहीं तो ज़रूरत नहीं है सेलिंग में। इधर पीयूएस वगैरह है तो इधर और एक हर्डल देखने को मिल सकता है तुम्हें लंदन में। तुम जितना हो सके वेट करो, क्योंकि रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों लोगे रिस्क? चलो, आज कुछ समझ में आ जाए तो सब्सक्राइब कर देना। मैं और भी डिटेलिंग, स्ट्रक्चर डिटेलिंग में वीडियो बना दूंगा, और इस लेक्चर में मेरा भी हेल्प होगा। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारे लिए लेक्चर बना रहा हूँ, मेरे लिए भी हेल्प होगा। तुम इधर से बाइंग पकड़ सकते थे। हर एक चीज़ होगा स्ट्रक्चर के हिसाब से होता है। मैंने बाइंग बोला था, बस जब सेलिंग आया, ये सेलिंग का रीज़न मुझे इधर कंफर्मेशन मिला। हाँ, इधर इस जोन पे कंफर्मेशन मिला कि हाँ अब आ जाएगा, तो मैंने पकड़ लिया रैली पूरा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।